फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है ये आई आप लोगों की इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में। और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब है ये। और इसमें जो पोस्ट आप लोगों की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO बोलते हैं, ऑफिसर ग्रेड की ये जॉब है। बात कर लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी है इसमें 995 995 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन इसका जल्द जारी किया जाएगा। उसके बाद इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो पे आप लोग का जो लेवल है लेवल 7 की ये जॉब है। और लेवल 7 में जो बेसिक रहता है आप लोग का 44,944,900 इसका बेसिक रहेगा। उसके बाद आप लोगों को डीए मिलेगा 46%, तो लगभग मानकर चलिए 20,654। उसके बाद एसएसए मिलेगा 8,980। देन एचआरए मिलेगा 9 से लेकर के 27%। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलायंस मिलेगा। देन गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एनपीएस रहेगा 14%, 6286। तो लगभग अप्रोक्स मान करके चलिए 80 to 90,000 आप लोगों की सैलरी बनेगी पर मंथ। इवन 1 लाख तक भी आप लोगों की सैलरी बनने वाली है इसमें। लेवल 7 की ये जॉब है तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आप लोगों को। तो अब जो आप लोगों का मेन डाउट रहेगा कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो फॉर्म इसका हर कोई कैंडिडेट भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। सिंपली ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप लोगों ने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने बीटेक कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, बीसीए कर रखी हो, एमसीए कर रखी हो। कुछ भी सिंपली अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, कितने भी परसेंट आप लोगों के मार्क्स हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी हो। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से लेकर के 27 ईयर के बीच आप लोगों की एज लिमिट रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। SC ST को 5 ईयर का और OBC को 3 साल का दिया जाता है। उसके बाद ये इसका एज क्राइटेरिया है। देन देख लेते हैं द पोस्ट ACIO बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट इज नॉट रिजर्व फॉर PWD वालों के लिए नहीं है इसमें। और रिजर्वेशन आप लोग को दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC SC ST वालों के लिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ द एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमिन्ड ऑन द क्लोजिंग डेट। तो जो भी इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी उस डेट तक आप लोगों की जो एज क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है, वो कैलकुलेट किए जाएंगे। और ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट ऑन द क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 15 दिसंबर 15 दिसंबर तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे टिल 12 PM, रात को 12 बजे तक। 15 दिसंबर, फिर से बता देता हूँ, 15 दिसंबर इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है रात 12 बजे तक। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरेशन इज प्री रिक्वेजिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, वो तो 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। सर्विस लाइबिलिटी, द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। आप लोगों को ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं पर भी दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी आप लोगों को सर्विस देनी पड़ सकती है। उसके बाद सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट में रेफर टू द डिटेल एडवर्टीजमेंट अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आप लोग को बताया जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ कहाँ पर होंगे। द कैंडिडेट हैज़ 5 ऑप्शन चॉइस एज एग्जामिनेशन सिटी। तो एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के लिए आप लोगों के पास 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एग्जाम सिटी वंस ऑप्टेड, जब एक बार आप लोग ऑप्ट कर लोगे तो उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ ए ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन एज ए पर्टिकुलर सिटी, द कैंडिडेट में शिफ्टेड टू सम अदर सिटी। अगर कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर सिटी में ज़्यादा हो जाते हैं एग्जाम देने वाले, तो आप लोगों का जो सेंटर है वो चेंज भी किया जा सकता है। तो ये थी इसकी डिटेल। बाकी इसकी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम आप लोगों का 3 टायर में होगा, 3 टायर में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट होगा टायर 1, इसमें आप लोगों के 100 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनटू 5 पार्ट। तो उसमें 5 सेक्शन रहेंगे और ईच सेक्शन आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स का रहेगा। 5 सेक्शन कौन कौन से रहेंगे, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, 100 मार्क्स के रहेंगे।
और नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। टायर 1 एंड टायर 2, ये टायर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये भी आप लोगों का 50 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स का आप लोगों का एस्से रहेगा और 20 मार्क्स का आप लोगों का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग होगी, टोटल 50 मार्क्स। उसके बाद टायर 3 होगा आप लोगों का, टायर 3 आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। टायर 1 एंड टायर 2 सेम डे होंगे या नहीं होंगे, वो जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर किया जाएगा। उसके बाद नोट्स पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट अपियरिंग ऑन द इंटरव्यू में सब्जेक्टेड टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी पार्ट ऑफ इंटरव्यू, आप लोगों को साइकोमेट्रिक एंड एप्टीट्यूड कंडक्ट करवाया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम वर्ल्ड बी यूआर की 35, ओबीसी की 34, SC/ST की 33, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 35 रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम कंडक्टेड विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2। इसका मतलब यह है कि पहले टायर 2 कंडक्ट करवाया जाएगा, टायर 2 के बाद आप लोग का टायर 2 होगा और टायर 2 के बाद आप लोग का टायर 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। और टायर 2 के लिए आप लोगों को 10 गुना कैंडिडेट के लिए पास किया जाएगा। जितनी वैकेंसी है 995 है, तो 9,950 कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद टायर 3 के लिए आप लोगों को क्या रहेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 3। तो दोनों के बेसिस पर आप लोगों के लिए टायर 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 5 टाइम्स रहेंगे, यानी 995 का 5 गुना कैंडिडेट टायर 3 का एग्जाम देंगे। वैकेंसी सब्जेक्टिव कंडीशन द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स आउट ऑफ 15 टायर 2 एग्ज़ाम। तो टायर 2 एग्ज़ाम में आप लोगों को 33% मार्क्स लाने आप लोगों को कंपलसरी रहेंगे। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं कि फॉर्म आप लोगों का कब से शुरू होगा। तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट है। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 25 नवंबर। तो 25 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा और रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 25 नवंबर एंड आफ्टर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। तो टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 25 नवंबर। तो 25 नवंबर से आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर 15 दिसंबर आप लोगों की क्लोजिंग डेट रहेगी 12 PM रात को 12 बजे तक। तो 5 और 15 20 दिन मिलेंगे सिर्फ आपका इसका फॉर्म भरने के लिए। अभी इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा, 25 से स्टार्ट होगा, वो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें फ़ीस वगैरह कितनी रहेगी। तो इसमें जो फीस रहेगी आप लोगों की, तो एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450। तो ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट की जो फीस रहेगी 450 रहेगी। और मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड आप लोगों के ओबीसी एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट चार्ज। तो इनकी 450 रहेगी, 550 रहेगी, 100 रुपये इनको एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो चुका है, एक्स सर्विसमैन आल्सो रिक्रूटमेंट चार्ज ऑफ 450। बैंकिंग चार्ज आप लोग का एप्लीकेबल रहेगा। मोड ऑफ द पेमेंट आप लोग का ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे। तो ये आप लोगों की एक शॉर्ट नोटिस था जो आईबी की ओर से रिलीज़ किया गया है। ये शॉर्ट नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस पेपर भी मैं आप लोगों के अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी, उसमें आज ही अभी वीडियो एंड होने के बाद इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाल दे रहा हूं। वहां से जाकर आप लोग इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।